बाजार तो वैसे थोड़ा सा नर्वस है। हालांकि अगर आप देखने के दो तरीके हैं, अगर आप नीचे से देखेंगे तब तो खुश भी हो रहे होंगे कि अच्छा ठीक है वो झटका थम गया 25,600 तक 24,600 तक जाके। अभी कुछ अच्छे ट्रेड्स आ रहे हैं अपने डार पर। देखिए, मुझे लगता है कि एआई को लेके जिस तरीके का मार्केट में बूम अभी चल रहा है और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू होना चाहिए। एंड मैं अभी थोड़ा हेल्थ सेक्टर, क्योंकि डिफेंस एंड रेलवे पे ज़्यादा अभी उम्मीद बचा नहीं है, और थोड़ा एआई रिलेटेड स्टॉक्स मुझे अच्छा लग रहा है। सपोज टीसीएस का लास्ट मैं 2 हफ्ता पहले देख भी रहा था। टीसीएस का जो सीईओ है, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि $1.5 बिलियन का एक्स्ट्रा रेवेन्यू एआई एंड सर्वर से आ रहा है। जिस तरीके से डेटा सर्वर को लेके बातचीत हो रहा है, तो मुझे लगता है कि टीसीएस बाय करना चाहिए। और सुबह जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी भी मुझे अच्छा लग रहा है, और E2 नेटवर्क भी मुझे अच्छा लग रहा है। तीनों कंपनीज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नेक्स्ट E2E टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेक्स्ट 10-15 दिन 20 दिन चलेगा। नेक्स्ट अगर हम 4 से 5 महीने का भी व्यू रखेंगे तो उसमें भी चलने का हाई पॉसिबिलिटीज लग रहा है। ठीक है, टीसीएस, E2E, नेटवेब, इन तीनों के तीनों शेयरों पर बुलिश हैं प्रदीप। और ये पहली बार हुआ था लास्ट क्वार्टर के जो बजट आया था, जो तिमाही नतीजे आए थे टीसीएस के, पहली बार उन्होंने अपने एआई रेवेन्यू को अलग से क्वांटिफाई करके बताया था और उसका ही जिक्र कर रहे हैं प्रदीप। और आज हम देख रहे हैं कि टीसीएस के शेयर में अच्छा स्ट्रेंथ है। राजेश भोसले हमारे साथ हैं एंजल वन से। राजेश जी बहुत शुक्रिया। अखाड़े में आप क्या लेकर आए हैं, कौन सा नया ट्रेड है आपके पास? जी, मैं भी आईटी स्पेस पे काफ़ी बुलिश हूँ। अगर आप देखें तो आईटी स्पेस में एक अच्छा खासा फॉर्मेशन बन रहा है, एनगल्फिंग बन रहा है, और मुझे भी टीसीएस काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक रेंज में लास्ट 1-2 वीक से ट्रेड करा था, बट एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, तो 3100 के साथ बाय कर सकते हैं। इन द नियर टर्म एक्सपेक्ट करें कि 3400 तक एक मूव आ सकता है। एक और काउंटर जो अच्छा लग रहा है वो है अरविंद लिमिटेड। टेक्सटाइल स्टॉक्स में भी कई एक पॉजिटिव ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, एंड अरविंद लिमिटेड एक जो है एक सॉसर फॉर्मेशन जो है डेली चार्ट में दिखाई दे रहा है। काफ़ी समय के बाद 200 डीएमए क्रॉस करा है, तो अरविंद लिमिटेड में भी एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। तो अरविंद को भी बाय कर सकते हैं। 355 का टारगेट्स होगा एंड 314 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ठीक है, 314 का स्टॉप लॉस होगा अरविंद लिमिटेड के लिए। और एक सेक्टर ने बड़ा निराश किया, वो है डिफेंस का। हालांकि अगर आप वैसे देखेंगे तो एलोकेशन तो बड़ा तगड़ा है, 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सरकार दे रही कि ठीक है आपके लिए ये है, लेकिन जो उम्मीदें थी शायद 25 से 30% कैपेक्स बढ़ाने का अनुमान था, उस हिसाब से वो नहीं आया। तो आज हम देखें कि डिफेंस वाले शेयर आपको नीचे नजर आएंगे। बीएल शुरुआती सत्र में ऊपर था, लेकिन इस वक्त लगभग 4% के आसपास की गिरावट आपको उस शेयर में दिखाई देगी। रत्नेश जी, आपकी नजर कहां पर गई है बजट में? और पहले तो बताइए कैसा लगा आपको बजट, एसटीटी वाला पॉइंट थोड़ा छोड़ के? एसटीटी वाला पॉइंट छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल बजट अनुमान के मुताबिक आया। कुछ नहीं, नॉन इवेंट रहना था तो एसटीटी वाले ने इसको इवेंट में बना दिया है। इस कारण से एक हमको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। बाकी जिस तरह से कैपेक्स पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 7 पॉइंट, अगर आप पॉइंट में पूछेंगे तो 7 पॉइंट तक देना चाहेंगे। आगे जाके वापस से एक बजट ही खैर पूरा साल भर के लिए नहीं रहता, सरकार साल भर में कुछ भी अनाउंसमेंट और भी कर सकती है। वो एक पॉइंट हमारा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आगे जाके वापस से कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हमको और देखने को मिलेंगे। उससे वापस से थोड़ी सी बाजार में रौनक जरूर देखने को मिलेगी हमको। हाँ तो बताइए सर, अब क्या लेके आए हैं रिंग में, क्या कौन से नए स्टॉक्स हैं? तो जैसा आपने सबसे पहले कहा कि डिफेंस से वो थोड़ा सा हमको निराश करा, पर मुझे ऐसा लगता है मेरे पास डिफेंस से एक काउंटर जरूर है, एमटीआर टेक। ये मैंने सुबह भी दिया था, आप देखेंगे कि अलोकेशन भले नहीं बढ़ा, पर ऐसा तो है नहीं कि डिफेंस में काम नहीं रहेगा। तो एमटीआर टेक एक ऐसा स्टॉक है जो अभी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो इसको अभी भी वापस से लेने की सलाह। 2940 के स्टॉप लॉस है। मुझे ऐसा लगता है कि 3100 रुपये के टारगेट यहाँ पे बनेंगे। मेरे पास मिक्स काउंटर है, इसमें एक जैसे एलटीआई, सभी आईटी की बात कर रहे हैं तो एलटीआई में एक ऐसा काउंटर है जिसमें कंसोलिडेशन के बाद में एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट दिखेगा। तो 6010 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे 6150 का यहाँ पे टारगेट दिखेगा। और एक पीएसयूज में ऑयल इंडिया में आप देखेंगे काफ़ी अच्छा शानदार राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पे। तो 485 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के 540 का टारगेट यहाँ पे लगाएंगे। और ये जो तीनों स्टॉक्स है, मुझे ऐसा लगता है कि आज आप 15 दिन या 10 दिन के होल्डिंग के लिए रखें तो ये टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। बढ़िया है, 3 स्टॉक्स हो गए और डिफेंस पर अभी भी बुलिश हैं।